वैसे भी शिक्षा मंत्री गोविंद डोटासरा क्या कुछ कह रहे हैं, सुनवाते हैं आपको। उस वक्त उन्होंने देश की बागडोर संभाली, और देश की बागडोर ही नहीं संभाली बल्कि उन्होंने आधुनिक भारत जो हम आज देख रहे हैं उसका निर्माण किया। चाहे हायर एजुकेशन कमीशन की बात हो, चाहे योजना आयोग की बात हो, चाहे एम्स की बात हो, चाहे IITs की बात हो, चाहे पंचशील सिद्धांत उन्होंने दिए हों, पंचायती राज की स्थापना राजस्थान से नागौर से की हो, अनेकों अनेकों ऐसे संस्थाओं का निर्माण किया। और उन्होंने कभी भी विपक्ष को कभी भी अलग नहीं समझा, बल्कि अपने मंत्रिमंडल में बहुमत होने के बावजूद भी उनको स्थान दिया। और हमेशा अपनी ही सरकार के मंत्रियों से वो ये कहते थे कि सरकार की आप आलोचना करो जिससे हम लोग और ज़्यादा अच्छे तरीके से काम कर सकें। लेकिन दुर्भाग्य है कि आज ऐसे लोग सत्ता में बैठे हैं जो नेहरू जी के द्वारा या उनके बाद में जो भी प्रधानमंत्री बने उनके द्वारा जो संस्थाएं निर्मित की गई थी उनको समाप्त करने का काम कर रहे हैं, विपक्ष की खिल्ली उड़ा रहे हैं। विपक्ष अगर उनको कोई सजेशन देता है तो उसका तिरस्कार करते हैं। आप उदाहरण ले लीजिए, देश के पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी ने जब देश के प्रधानमंत्री को चिट्ठी लिखी कि आप वैक्सीन की अन्य निर्माता कंपनियों को वैक्सीन निर्माण के लाइसेंस दे दीजिए, और जब सोनिया जी ने चिट्ठी लिखी जो यूपीए की चेयरपर्सन हैं, इनसे पहले 10 साल तक सत्ता में रहे हैं यूपीए, उन्होंने उसका किस प्रकार से चिट्ठी का जवाब दिया और अपने मंत्रिमंडल से उस बात को छुपाया कि हम अन्य कंपनियों को वैक्सीन निर्माण के लिए लाइसेंस दे रहे हैं। वो इसलिए छुपाया कि मनमोहन सिंह जी ने उसकी मांग कर दी थी, उनको कहीं क्रेडिट नहीं चला जाए। और आज नेहरू जी हमेशा देश की चिंता करते थे, देश के स्वाभिमान की चिंता करते थे। आज मोदी जी जो विदेशों में छवि बनी है वैक्सीन को लेकर के, कोरोना के संक्रमण को लेकर के, जो उनके जिस प्रकार से चुनाव में कैंपेनिंग करते हैं, जिन प्रकार की उनकी भाषणों की जो शैली रहती है, उसको लेकर के हमारी जो छवि का नुकसान हुआ है, मैं समझता हूँ कभी भरपाई नहीं हो पाएगी। आज बीजेपी में भी बड़े बड़े नेता जो केंद्र में बैठे इतनी घुटन महसूस कर रहे हैं कि लावा कब फूट जाए, कब ज्वालामुखी बन जाए, किसी को पता नहीं है। आज चुनाव आयोग की क्या स्थिति बना के रख दी है। अन्य संस्थाओं के बारे में आप देख लीजिए, एक एक कर को देख लीजिए कि सब संस्थान संवैधानिक संस्थाओं को समाप्त करने का एक तरीके से षड्यंत्र चल रहा है, हिटलरशाही शासन चल रहा है। अपनी में ही पार्टी में अपने ही लोगों की सुनवाई नहीं हो रही है। आज हमारे यहाँ 25 सांसद हैं, किसी सांसद की हिम्मत नहीं है कि वो मोदी जी से कोई सुझाव दे दे। गडकरी जी ने एक सुझाव दे दिया था, दूसरे दिन उनको माफी मांगनी पड़ी। इससे बड़ा हिटलरशाही कोई हो नहीं सकता, इससे बड़ा लोकतंत्र का अपमान कोई हो नहीं सकता। आज पूरा देश त्रासदी में है, पूरा देश ये महसूस कर रहा है कि हमारा क्या होगा, हमारा भविष्य क्या होगा, हम जिएंगे कि नहीं जिएंगे, हमको वैक्सीन मिलेगी कि नहीं मिलेगी, हमारे बच्चों के भविष्य का क्या होगा। लेकिन देश के प्रधानमंत्री जी बिल्कुल चुप हैं, किसी तरह का कोई नहीं, राज्यों को अपने हाल पे छोड़ दिया। आज आप देखिए कि ग्लोबल टेंडर की प्रक्रिया में जो विदेशी कंपनियां हमारे देश से जो निर्मित माल गया हुआ है उसी के 4-4, 5-5, 6-6 गुना पैसे मांग रही है, और राज्य सरकारों को कह रही है कि हम 6 महीने में देंगे, 12 महीने देंगे, 2 साल में देंगे। तो ये स्थितियां क्यों पैदा हुई आप समझ सकते हैं। एक ऐसा नेता जो 9 बार जेल गया, उसने देश का कायाकल्प कर दी, ढांचे को पूरी तरीके से संवैधानिक संस्थाओं के साथ जमा करके, और चाहे धर्मनिरपेक्षता की बात हो, चाहे संप्रभुता की बात हो, सहिष्णुता की बात हो, सब में एक तरीके से पूरे देश में सबको एक साथ रख करके 36 कौमों के जिस भारत का निर्माण किया था, आज उनकी आत्मा
देख रही है कि ऐसे लोगों ने सत्ता पे काबिज हो गए दिल्ली में, जो इस वर्षों से बनाई हुई हमारी देश की जो छवि है, वर्षों से बनाई हुई हमारी जो संस्थाएं हैं, वर्षों से जो हमारा बनाया हुआ जो भाईचारा है सब कौमों का, उसको नष्ट करने पे तुले हुए हैं। इनको न तो बच्चों की परवाह है, न किसी की पढ़ाई की परवाह है। आज अगर प्रधानमंत्री नेहरू जी हायर एजुकेशन कमीशन नहीं बनाते तो क्या हम इस शिक्षा के स्तर यहाँ आज हम होते? आज हमारे बच्चे पढ़ करके देशों में अपना नाम रोशन कर रहे हैं। लेकिन आज बताइए, इस 7 साल में नरेंद्र मोदी जी ने ऐसा क्या कमाल किया जिसकी वजह से हमारी छवि देश में बढ़ी हो? आज अमेरिका के हमारे संबंध कितने खराब हो गए, क्योंकि वहाँ जाकर के अब की बार ट्रंप सरकार, ये कोई प्रचारक थोड़ी थे अमेरिका के, ये कभी भी हमारे देश की प्रधानमंत्री की या हमारी विदेश नीति का कभी पार्ट नहीं रहा है 70 साल में कि हम किसी एक को बंद करके दूसरे से संबंध खत्म कर लें। आज चाइना की जो स्थिति है, आज अखबारों में हम लोग देख रहे थे, पढ़ रहे थे, क्या किस तरीके से हमारे देश पे खतरे मंडरा रहे हैं, उसके बारे में मोदी जी एक शब्द नहीं बोल रहे हैं। केवल मात्र विपक्ष की खिल्ली उड़ाना, विपक्ष की किसी बात को नहीं मानना, अपनी पार्टी के लोगों की नहीं सुनना, अपनी इमेज के लिए केवल काम करना और साम दाम दंड भेद, चाहे लोकतांत्रिक सरकार चुनी हुई है उनको गिराना, और केवल प्रचार मंत्री के रूप में आज प्रधानमंत्री की इमेज रह गई है, जो दुर्भाग्य है। महंगाई लगातार बढ़ रही है सर, 70 बिल्कुल निश्चित रूप से आप देखिए, पेट्रोल 100 के पार चला गया और डीजल जो प्रीमियर है वो 97 रुपये कुछ पैसे है। तो आप समझ सकते हैं कि 100 1 2 10 दिन में छूने वाला है। यही देश के प्रधानमंत्री बनने से पहले मोदी जी और वो बाबा रामदेव जी और इनके अन्ना हजारे जी या इनके सहयोगी लोग किस तरीके का सड़कों पे प्रदर्शन करते थे। स्मृति ईरानी जी किस तरीके से सिलेंडर लेके सड़कों पे बैठी रहती थी। आज कहाँ गए वो लोग? जो कच्चा तेल प्रति अमेरिकी डॉलर 50 रुपये हो गया अंतर्राष्ट्रीय बाजार में, तब ये 100 रुपये के ऊपर है। और हम 140-44 रुपये जब यूपीए सरकार के समय था, तब हम 50 और 55 रुपये में पेट्रोल और डीजल देते थे। तो आप समझ सकते हो कि महंगाई की मार हर वर्ग के ऊपर पड़ रही है। और दूसरी तरफ से ये कोरोना महामारी, ऐसे में देश के लोग इतने खपा है कि शब्दों में बयान नहीं किए जा सकते। आज सोशल मीडिया के ऊपर आप देख लीजिए, यही मोदी जी जो सोशल मीडिया से सरकार में आए थे विपक्ष की छवि खराब करके, आज ये रोजाना मीटिंगें कर रहे हैं केंद्र में कि सोशल मीडिया पे कैसे अंकुश लगाया जाए जिससे हमारी छवि को नुकसान नहीं हो।